मैं आपकी वाइफ। तुम्हें सिर्फ मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग करनी है, उसके बदले में मैं तुम्हें सारे गिफ्ट दे दूंगा, पैसे भी दे दूंगा, चलेगा तुम्हें? अगर सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आपकी तो वाइफ है ना, आपकी तो शादी हो गई है ना? हाँ, मतलब शादी हो गई थी और अब डिवोर्स होने वाला है। लुक, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग कर सकती प्लीज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? मतलब देखो, मेरा तुमसे ना इसमें कोई मतलब नहीं है और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सब सिर्फ अपनी बेटी हीरा के लिए करना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ साहब, पर मेरी एक कंडीशन है। हाँ, क्या कंडीशन है? मुझे ये आपके सारे कीमती तोहफे और आपके पैसे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी अब तक बहुत मदद की है, आपकी मदद करने का ये मौका मैं कैसे गवा दूं? साहब, मैंने तो आपको पहले कहा था मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए आपसे, फिर आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी शॉपिंग के लिए नहीं, विक्रम सिंह राठौर की वाइफ की शॉपिंग के लिए आए, इसलिए। और तुम ना मुझे विक्रम कहने की आदत डाल दो, कहीं हीरा के सामने सर मत बोल देना गलती से, ओके? हाँ, मैं इतनी बार तुम्हें मिला हूँ लेकिन आज तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? अवनी। नहीं, वो अवनी वर्मा यहीं रहती है ना? अवनी आगे? अवनी गुप्ता। अवनी गुप्ता। ये वो नहीं है। क्या हुआ सर? नहीं, नथिंग। तुम शॉपिंग कर लो, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आई थिंक आप गलत शॉप में आ गई हैं। ये एक एक्सक्लूसिव ब्रांडेड शॉप है। होलसेल की शॉप आपको बाहर मॉल में मिल जाएगी। नहीं, मुझे यहीं से शॉपिंग करनी है। ओह हेलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। ये सब खरीदने का तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है। अपने आप को देखो और इन कपड़ों को देखो, कोई मैच नहीं है। So just get out. और तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है? ओह, तो अब तुम कौन हो? इस मिडिल क्लास लड़की के बॉयफ्रेंड? मिस्टर राठौड़, वेलकम। नहीं, वो वेलकम तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने स्टाफ को कुछ तमीज सिखानी चाहिए। शायद इन्हें पता नहीं है कि अपने कस्टमर्स के साथ कैसे पेश आ जाता है। क्या किया तुमने? मैम, इनको देख के तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे लगा ये विंडो शॉपिंग के लिए आई हैं। सॉरी बोलो अभी। सॉरी। सॉरी मैम बोलो। सॉरी मैम। अवनी, तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है तुम कर सकती हो। एंड आप दोनों इन्हें जो भी यहाँ की बेस्ट ड्रेसेस हैं वो दिखा दीजिए। थैंक यू। जी सर। वेल, दिस इज जस्ट परफेक्ट। अच्छी लग रही है आप। चलें, मेरा वेट कर रही होगी। लेट्स गो। अवनी, क्या सोच रही हो? सर वो मैं नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ,
लेकिन फिर भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतनी इज्जत दी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर आप और आपकी वाइफ, आई मीन आप दोनों अलग क्यों? अब ये तो तुम मेरी वाइफ से ही पूछ ले। क्या हुआ? सर वो आपकी बेटी है? हाँ, क्यों? सर वो मैं मिली हूँ उनसे पहले। वो जानती है मुझे। उन्हें पता है कि मैं आपके ऑफिस में क्लीनिंग का काम करती हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इधर आ। सर Ira, meet Avni, my wife, and your mom. He's beautiful. मॉम, आपसे फाइनली मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके लिए गिफ्ट। अरे और ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है हम पहले मिले हैं? आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है हम पहले मिले हैं? अच्छा, कहाँ मिले हो बेटा? Stop it! I'm sorry, आपको मेरी वजह से। ओह, उस दिन आपने ही मेरी हेल्प की थी ना? बट आप डैड की वाइफ होके क्लीनिंग लेडी का काम क्यों कर रही हैं? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली इसी वजह से हम दोनों मिले थे। तुम्हारी मॉम नहीं चाहती थी कि वो तुम्हारे डैड पर डिपेंडेंट हो। वाओ, आपके तो नेचर के साथ साथ आपके थॉट्स भी काफी अच्छे हैं। लेट्स गो, डिनर करते हैं। अपनी ये मशरूम ट्राई करो ना। अच्छा नहीं, मैं मशरूम नहीं खा सकती, मुझे एलर्जी है। ओह, आप ये पनीर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। लीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली पनीर ना मुझे सूट नहीं करता। आई एम गुड विद मशरूम। डैड, आपसे क्वेश्चन पूछूं, सच बताइएगा। पूछो ना बेटा, मैंने कभी आपसे कुछ झूठ बोला है? आप दोनों पहली बार साथ में खाना खा रहे हो क्या? आप दोनों पहली बार साथ में खाना खा रहे हो क्या? नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? आप दोनों को एक दूसरे की ईटिंग हैबिट्स ही नहीं पता। आप सच में मैरिड हो ना? बेटा ये क्या बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि अभी हमारी शादी को बस 1 ही साल हुआ है ना, और तुम्हारे पापा, इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जब देखो काम में बिजी रहते हैं। हमें साथ कहीं जाने का, घूमने का, बैठ के खाने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए। अरे ये क्या? 1 मिनट।
रुमाल तो शायद मेरा है ना। आप भी तो हमारे। ओह हाउ क्यूट। एक्सक्यूज मी ना, बस अभी नहीं। हेलो। हेलो अवनी वर्मा, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपके हस्बैंड आपसे डिवोर्स चाहते हैं। क्या? डिवोर्स? और हो सकता है जुर्माने के तौर पर आपको 3 करोड़ चुकाने पड़े। बेटा मैं बात करके आता हूँ। हेलो मिस्टर राठौड़, आपकी वाइफ लाइन पर है और वो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं दे रही है। आप कौन कॉल पे लेके मेरी बात कराइए उससे। हेलो बोलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल शाम को ठीक 5 बजे कोर्ट पहुंचा। हम दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई करें क्योंकि मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो ठीक, मुझे भी तुम्हारी बीवी बनके रहने का कोई शौक नहीं। पहुंच जाऊंगी 5 बजे। हेलो हेलो चिप इंसान, इतने महीनों बाद आज कॉल किया और वो भी सीधा डिवोर्स। सरू अकड़ू बन। कैसी बदतमीज लड़की है। डिवोर्स की बात पे कोई हेजिटेशन भी नहीं थी उसे। तुम इतना गुस्से में क्यों आए हो? छत्रपति का मर्डर ही कर दोगे। क्या है ना हीरा, दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते ना, कुछ थोड़े खड़ूस भी होते हैं। अगर कोई आपके पापा की तरह काइंड हार्टेड और अच्छा इंसान नहीं होता। सब लोग तुम्हारी तरह भी तो नहीं होते। जेंटल, ब्यूटीफुल एंड काम। मुझे लग रहा है मुझे आप दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। हीरा, ये सॉरी डैड। मॉम, आपसे मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे भी। थैंक यू सर, मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। नहीं, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि एक ही नाम के दो लोग कितने अलग हो सकते हैं। मतलब? कुछ नहीं, तुमने आज मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं सर? अब मैं चलती हूँ। तुम यहाँ रहती हो? हाँ। इसका मतलब तुम वाकई में इसी एरिया में रहती हो? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। अब चलती हूँ। थैंक यू मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए एक बार फिर से। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है आज। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही।
ठीक है, ये ले तेरे लिए कुछ बैंक से आया है। मेरे लिए अवनी वर्मा। कितनी बार मैंने इन बैंक वालों को कहा है कि अब मैं अपना पुराना वाला नाम इस्तेमाल करती हूँ, शादी से पहले वाला अवनी गुप्ता, लेकिन फिर भी हर बार अवनी वर्मा के नाम का लेटर भेज देते। अगली बार ये आए ना दोबारा इस नाम से तो इसे रिसीव मत करना, वापस भेज देना उन्हें। अभी कौन गुस्सा कर रहा है? हाँ ठीक। कम इन। हीरा मैम, अवनी मैम के भाई मिस्टर विवान कपूर क्लोथिंग में सुपरवाइजर है और कंपनी उनके फादर इन लॉ की है। ओह, तो फिर आप एक काम कीजिए, विवान अंकल की कंपनी को हमारी कंपनी में यूज होने वाले सारे फैब्रिक्स के ऑर्डर दे दीजिए। मगर बेटा, आई मीन मैम, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप एक बार सर से बात कर लेते तो। क्यों? मैं छोटी हूँ इसलिए? डोंट फॉरगेट आई एम 51% स्टेक होल्डर, सो डू एज आई से, ओके? मॉम कितनी खुश हो जाएंगी। मुझे पता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में वो कभी कुछ सामने से मांगेंगी ही नहीं। हीरा राठौड़ ने हमें वीआईपी इनविटेशन दिया है। इसका मतलब समझते हो विवान, हम राठौड़ ग्रुप के प्रीमियम क्लाइंट बनने वाले हैं। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और इस इवेंट के बाद हम और भी अमीर बनने वाले हैं। लेट्स सेलिब्रेट। चीयर्स। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि लास्ट टाइम विक्रम राठौड़ और हमारे बीच क्या हुआ था। आई थिंक इट्स अ ट्रैप। इस बार उसने कोई भी गुस्ताखी की ना तो उसकी ऐसी नस दबाऊंगी ना कि वो याद रखेगा। अरे इस बात की तुम क्यों टेंशन लेती हो? हमें खुद हीरा सिंह राठौड़ ने इनविटेशन दिया है। इसका मतलब समझती हो? जब बेटी ने ही खुद इनवाइट किया है तो बाकी बातें भूल जाओ। वैसे उसने विवान में जरूर कुछ खास बात देखी होगी, तभी तो इनवाइट किया है ना। ईशा तुम ज्यादा सोचो मत। इस वक्त हमारे लिए राठौड़ से डील करना ज्यादा मैटर करता है और हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। फायदा तो उठाऊंगी इस मौके का। सबके सामने किया हुआ इंसल्ट का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना। क्या बात है, रंगोली तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। सच में अच्छी है। थैंक यू। आपको पता है सब, ये जो सारे फूल है ना, मैंने खुद अपने गार्डन में उगाए थे और अब देखिए इवेंट के डेकोरेशन में काम आ गए। एक ये अवनी है और एक वो। अजीब बात है, किसी का प्यार फूल बन जाता है और कोई प्यार में फूल बन जाता है। सब नजरिए का फर्क है सर। ये जो फूल होते हैं ना, अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं। कुछ मंदिर पहुंच जाते हैं भगवान के पास और कुछ महफिल में पैरों तले रौंद दिए जाते हैं। कितने टैलेंट है तुम्हारे अंदर। गार्डनिंग भी कर लेती हो, राइटिंग भी कर लेती हो, एक्टिंग भी कर लेती हो, क्या क्या नहीं करती तुम? मतलब मुझे पूछना चाहिए कि क्या नहीं करती हो तुम। तुम ठीक हो ना? टेक केयर। इस अवनी के तो कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। What a surprise, Dad! I can't believe आपने इवेंट पे मेरी फेवरेट स्टार रिया को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया है। थैंक यू। आज तो मॉम के लिए भी एक सरप्राइज है, बहुत मजा आएगा। चले। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज हमारे ऑफिस के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट है
और बहुत सारे वीआईपी गेस्ट भी आएंगे इस इवेंट में, इसलिए प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना हो। ध्यान से सुना आपने, कोई भी कमी ना हो। उनके लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस का अरेंजमेंट किया है। गॉट इट? आपको ये फ्लावर्स एंट्रेंस पे लगवाने हैं। अवनी, तुम जाके रिया का रूम क्लीन करो, देखो कि सारी चीजें हैं या नहीं। यस मैम। और तुम जाके देखो गेस्ट के लिए सारे अरेंजमेंट्स हैं या नहीं। ठीक है, जाओ आप। सुनो, ये सब छोड़ो और जाके पहले हॉल की क्लीनिंग करो। ये सब बाद में करना। ठीक है, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके बाद में सुना नहीं, जो इम्पोर्टेंट है पहले जाके वो क्लीन करो, ये बाद में कर। जाओ यहाँ से। अब आएगा मजा। पहले तो इसमें सिचुएशन था, वो ऐसे हो। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? अब आप सभी के सामने एक बहुत ही sizzling परफॉर्मेंस होने वाली है। That's right. And ऑफिस की बातें परफॉर्मेंस के बाद। आपसे कुछ जरूरी बात करनी। क्या हुआ, तुम इतने परेशान तो दिख रहे? सर, हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? मेरे में आ। लगता है आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। वो डांसर बेचारी मरते मरते बची है। सुना है अवनी ने सफाई करते वक्त जहर मिला दिया है। अवनी, तुमसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है? तुम्हें पता भी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से आज हमारी कंपनी कितने बड़े मुसीबत में है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर रिया ने जहर कैसे पी लिया? मुझे नहीं पता, पर मुझे एक चीज जरूर पता है, मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल रही हूँ। तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि जॉब छोड़ दो, और दूसरा कि जेल चली जाओ। राघव, किसी दूसरी परफॉर्मर का अरेंजमेंट हो सकता है? सर, इवेंट शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है, और ऐसे में अगर हम किसी लड़की को बुलाते भी हैं तो काफी टाइम लग जाएगा। क्या करें, बहुत नाम खराब हो जाएगा। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज वीडियो कॉल पे जुड़ने वाली है हमारे साथ। क्या जवाब दूंगा उनको? कोई बात नहीं, माफी मांगूंगा उनसे। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं परफॉर्म कर सकती हूँ? मैं कॉलेज में कभी कभी गाया करती थी, तो मैं कर लूंगी। अवनी, शायद तुमने ढंग से सुना नहीं। यू आर फायर्ड। शराब ने कहा, तुम कौन होती है इसे फायर करने वाली? सर, शायद आपको पता नहीं है कि अवनी ने ही। अवनी, तुम्हें सच में लगता है कि तुम परफॉर्म कर पाओगी? सर, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तुम जाकर रेडी हो जाओ। बट सर, तुमसे किसी ने कुछ पूछा?
अवनी को अगर इस बात पे ट्रस्ट है तो मुझे उस पर ट्रस्ट है। कैरी ऑन। दीदी, दीदी आप ये सब क्या कर रही हैं? आप जानती हो ना, एक विधवा औरत को डांस करते देख लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। आप खुद तो एम्बैरेस फील करोगे और हमें भी करवाओगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है विवान, मैं किसी को एम्बैरेस नहीं करने वाली और मैं जानती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। दीदी मेरी देखती हूँ ये कैसे परफॉर्म करती है। मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा सा रेडी करने में हेल्प कर देती हूँ। हाँ, देखती हूँ कैसे परफॉर्म करती है। ये क्या कर रही हो? चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें ये परफॉर्मेंस नहीं करने दूंगी। रेपुटेशन का सवाल है। चलो यहाँ से। क्या कर रही हो? छोड़, कहाँ जा रही हो? मैं तुझे परफॉर्म नहीं करने दूंगी। इशिता प्लीज, क्या इशिता? इशिता, इशिता क्या कर रही हो? प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माम, विवान, कोई है बाहर? पता नहीं कितना टाइम लगेगा। डैड, सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। परफॉर्मेंस कब शुरू होगी? सर, अवनी जी रूम में नहीं है। व्हाट? यस सर। ये कैसे हो सकता है? मुझे अंदर सांस नहीं आ रहा है। कोई प्लीज दरवाजा खोलो। अवनी कहाँ चली गई बिना बताए? प्लीज कोई मुझे बाहर निकालो। कहाँ हो तुम अवनी? अवनी, 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 उठो। ठीक हो तुम? चलो बाहर आ जाओ, आ जाओ। एक काम करते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम डॉक्टर के पास चलो। देखो, वेट कर। I have to perform, sir. लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बात भी हो सकता है। नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन अपनी केस तो मेरे कंपनी के है ना, तुम क्यों? आप मालिक है और मैं नौकर। कंपनी तो दोनों की है ना सर। इसको तो रूम में बंद करके आई थी। इशिता, कुछ नहीं बोलोगे? जिंदगी की राह जज्बातों की लापरवाह, खो गए हम खुद से दूर उम्मीदों की धुंध में हम। तुमसे ज्यादा अंधेरा यादों का साया खिड़की से परे, खोया है वक्त को खुद से जिंदगी की ये सच्चाई में। हाथों में जो था वो खबर धुंधला सा है अब
अब तन्हाई में बस ये ख्याल रातें कटती है बिना सोए ख्वाबों में हम खो जाए आजादी की तलाश है अपनी जिंदगी की बात है पर क्या है ये आजादी जब खुद को हम खो बैठे हाथों में जो था वो खबर मैडम जी क्या खूबसूरत गाना गाया आपने। इसके पहले तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। थैंक यू। और आपकी आवाज तो कोयल की तरह है। थैंक यू। बट सच में तुमने बहुत अच्छा गाना गाया आपने। आई एम इम्प्रेस्ड। आपको पता है साहब, अंदर ही अंदर ना मैं थोड़ा सा डरी हुई भी थी, लेकिन अच्छे से हो गया। अच्छा, ऐसा तुम्हें देखकर लगा तो नहीं? हाँ, अब मैं ना जल्दी से जाके चेंज कर लेती हूँ कि मुझे क्लीनिंग भी दोबारा शुरू करनी है। नहाती हूँ। लगता है मुझे इससे प्यार हो गया विक्रम। सर पता चल चुका है। क्या? परफॉर्मर को जहर मेघा ने दिया था। वो अवनी जी को फंसाना चाहती थी। सर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सर प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। मैं ये जॉब छोड़ दूंगी सर। प्लीज सर, प्लीज। दीदी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। तुमको किसी ने बताया नहीं? विधवा औरतों को इतना बन ठन के पार्टी में नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी? आंटी, लगता है आपको किसी ने बात करने के मैनर्स नहीं सिखाए। ओह, अब बच्चे हमें मैनर्स सिखाएंगे। जाओ जाके दूध पी के सो जाओ। और वैसे भी मैं छोटे लोगों से बात नहीं करती हूँ। जैसी आपकी लैंग्वेज है ना आंटी, किसी को आपसे बात करनी भी नहीं चाहिए। हाउ डेयर यू! मेरी मॉम से बदतमीजी करने की सोचना भी मत, समझी? माफी मांगो चलो। तुम हो कौन और इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? जो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया ना, वो मैनर्स आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। डैड, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये लड़की अपनी लिमिट में रहे। अब मैं तुम्हें तमीज सिखाती हूँ। हेलो रोहित, जरा ऑफिस के हॉल में आना ना। हम तुम्हारे वीआईपी गेस्ट हैं और ये लड़की हमसे कब से बदतमीजी कर रही है। इसको अभी के अभी इवेंट से बाहर निकालो। आप लोग प्लीज अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाइए। डैड, कार्ड दीजिए। ये देखिए, हमारा वीआईपी गेस्ट कार्ड।
कैंसिल्ड। तुम होती कौन हो डील कैंसिल करने वाली? ये वही है जिन्होंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है। मिस ईरा सिंह राठौड़। मैम मैम सॉरी, हमसे गलती हो गई आपको पहचानने में। इशिता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज, अब बहुत देर हो गई अंकल। आपने मेरी मॉम विक्रम सिंह राठौड़ की वाइफ की इंसल्ट की है। लेकिन ये तो विक्रम सिंह राठौड़ की वाइफ नहीं है, इन्होंने हमें खुद बताया है। अब आप मुझे बताएंगी मेरी मॉम कौन है? रोहित अंकल प्लीज इन्हें बाहर भेजिए यहाँ से। चलिए प्लीज बाहर चलिए। मैम मैम आई एम सॉरी, प्लीज डील कैंसिल मत कीजिए। चलिए प्लीज। मॉम आप टेंशन मत लो, जब तक मैं हूं ना तब तक आपके साथ ऐसे बिहेव कोई नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। तुम्हारे पापा मेरे पति नहीं है, बल्कि मेरे बॉस हैं। तुम्हारे पापा मेरे पति नहीं है, बल्कि मेरे बॉस हैं। What? नहीं, आप मैरिड हो, मैंने पता करवाया था। हाँ, मैंने शादी की, लेकिन मैंने किसी और से शादी की थी, विक्रम सर से नहीं। लेकिन तुम अपने पापा को गलत मत समझना, उन्होंने ये जो कुछ भी किया ना तुम्हारे लिए किया, और मैं भी इसीलिए उनकी मदद करना चाहती थी। लेकिन तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, और तुम्हारे मन में जो मेरे लिए अपनापन और रिस्पेक्ट है ना, वो देखकर मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल पाई। मुझे आपकी बात पे भरोसा नहीं है। ऐसा है तो आप अपने हस्बैंड को बुलाइए, मुझे उनसे अभी मिलना है। अरे मैं एक कॉल करके आती हूँ, कॉल करके आ। नहीं, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, वो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं मुझे पिकअप करने, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। थैंक यू। अवनी मैरिड है, क्यों नहीं हो सकती? डैड, आपने मुझसे शादी के बारे में झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। सॉरी ईरा। मैं गुस्सा तो बहुत हूँ आपसे, बट अभी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो क्यों? अब जिसका हार्ट ब्रेक हुआ हो उसे कोई क्या ही बोल सकता है। हार्ट ब्रेक? हाँ, अभी हुआ ना आपका, जब आपको पता चला अवनी जी के हस्बैंड भी हैं। कहाँ अवनी और कहाँ ये लंगूर? डैड, डोंट से दैट। अवनी जी मैरिड है, कहीं आपको नाटक करते करते सच में उनसे प्यार तो नहीं हो गया ना? ये शहर के बेस्ट होटल के डिनर डेट कूपन है। लेकिन ये किस लिए? वो तुमने मानव को भेजकर मेरी मदद की ना, इसलिए। और तुम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी भी है ना, सो एंजॉय।
वाह, थैंक यू। तू भी चलना हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो मेरी ना डिवोर्स की फाइलिंग है, मुझे उसके लिए वहां जाना होगा। तुम लोग एंजॉय करो। हाँ क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा, मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। कल वहां पे उसे पहचानूंगी कैसे? तो कहा क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। कल शाम को ठीक 5 बजे कोर्ट पहुंचा। हम दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, हमेशा हमेशा की। उस दिन तो अकड़ से कह रहा था आ जाना टाइम पे, और अब अकड़। और किस बात की 3 करोड़ चाहिए उसे? आने दो, एक बार आ जाए ना फिर उसकी अच्छे से खबर लूंगी। आए रे बेटा, बोलो। डैड, अवनी जी के हस्बैंड यहाँ पर्ल हार्बर रेस्टोरेंट में किसी और के साथ बैठे हुए हैं। What? आई थिंक वो अपनी जी पे चीट कर रहे हैं डैड। डैड अब जल्दी यहाँ आइए, कैच हिम जल्दी। मुझे कुछ काम है तो मैं निकलती हूँ, आप जल्दी आइए। हाँ ओके बेटा, आई बी देयर। राजू, पर्ल हार्बर रेस्टोरेंट ले लो, थोड़ा जल्दी चलो। ओके plan is postponed। हर टाइम वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। मैं वॉशरूम से आती हूँ, फिर खाना स्टार्ट कर। ओके। अरे भाई, अरे 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 पागल हो क्या? अरे मुझे क्या मार रहा भाई? को धोखा देता है तू? मैंने किसको चीट किया है? अवनी को। अरे अरे भाई, लेकिन मेरी वाइफ तो आरोही है। What? हाँ, लेकिन तुम तो अवनी के साथ रहते हो ना? अरे भाई साहब, मैं दोनों के साथ रहता हूँ। वो घर में क्या बेशर्म इंसान। मानव, मानव क्या क्या? डार्लिंग, तुम हैंड वॉश करने क्या गई? क्या किसी पागल ने तुम्हारे हस्बैंड को वॉश कर दिया? तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवनी को नीचा दिखाने के चक्कर में ना मेरी कमर तोड़ दी है। मॉम देखिए ना, डैडी मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। सारा ब्लेम आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं। ओफो, चुप हो जाओ तुम दोनों। मेरे पास एक प्लान है। किसी तरह अगर हम अवनी को अपने साथ कर लें तो हमारे सारे लोन पास हो जाएंगे। आखिर वो विक्रम राठौर की बीवी है। और ये कैसे होगा? विवान ने बताया था ना कि कल अवनी का बर्थडे है, तो बस उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं। माँ जी बीमार है, जल्दी घर आ जाओ। हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अभी। थैंक यू। माँ की कैसी है? माँ की तबीयत खराब? बिल्कुल ठीक है। ये बर्थडे सरप्राइज तुम्हारे लिए है। आफ्टर ऑल ननद भी तो बहन ही होती है ना। तो ये है मिस अवनी सिंह राठौड़। वो मैं आप जैसा सोच रहे हैं अरे वैसा। बातें बाद में करेंगे, चलो पहले केक काटते हैं। आजा 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 आजा। अवनी's बर्थडे इनविटेशन कार्ड। आपको उनकी बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए डैड। बेटा मैं क्या करूंगा वहां जाके? जो आप यहाँ खड़े खड़े कर रहे हो। स्माइल। आई नो यू डैड,
आपका दिल यहाँ है बट आपका दिमाग वहीं पे है। Go dad. अवनी, राठौर सर नहीं आए अब तक। अपनी बीवी के केक कटिंग में तो उन्हें आना चाहिए था। मॉम, जब वो आ जाएंगे तो दूसरा केक कट जाएगा। अभी के लिए कैंडल जल चुकी है। अपनी मैं भी यहाँ आग बुझाने आई। वाह मिसेस अवनी सिंह राठौड़, वाह कितनी बड़ी फ्रॉड हो तुम। फ्रॉड? हाँ, फ्रॉड। मिस्टर राठौड़ इसके हस्बैंड नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ नाटक किया था अपनी बेटी के लिए। इसका मतलब इन लोगों ने हमसे झूठ कहा। आज क्या बोल रही है लड़की? सच बताओ। मैंने कोशिश की थी तुम्हें सब बताने की, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। हमने बेकार में इसके लिए इतनी बड़ी पार्टी दे दी। ये झूठी तो हमदर्दी के लायक भी नहीं है। चल तुझे गटर में फेंक। आयशिता, विवान, ये लोग तेरी बहन के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। रोक लो उन्हें विवान। एक माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ रही है। बस करो ईशिता। अगर तुमने इस झूठी की तरफदारी की ना तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जिस गटर से उठा के लाई थी वहीं देख दूंगी जाके, और आर्यन से भी नहीं मिलने दूंगी। मगर ईशिता, तो फिर तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकालती हूँ। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारे पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तुम जो बोलोगी ना, जैसा बोलोगी मैं सब कुछ वैसा करूंगी। लेकिन प्लीज मेरी माँ और विवान के साथ कुछ गलत मत करना। वो मेरे किए की सजा उन्हें बिल्कुल मत देना। तुम प्लीज, आप तुम जो बोलोगी मैं करूँगी। सच दीदी आप प्लीज। और तुम विवान चुप रहो। तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हारे करियर का सवाल है, और माँ के बुढ़ापे का सहारा हो तुम और आर्यन। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे। इशिता, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज माँ और विवान को यहाँ से बाहर मत निकाल। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। बस इस झूठ की सजा तो तुम्हें मिलके रहे। ठीक पड़ा है, इसे चाटो। चाटो इसे। ईशिता, ये रुक जाओ अवनी। तुम ठीक हो ना? इस बार तुम सबने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। राघव, पुलिस को फोन करो। नहीं सर, मुझे किसी के ऊपर कोई केस नहीं करना। पुलिस को मत बुलाइए प्लीज।
हम लोग जानते हैं कि आप दोनों पति पत्नी नहीं हैं। क्या रिश्ता है आप दोनों का? रिश्ता है, रिश्ता है। और ये जो रिश्ता है ना, वो आप लोगों की सोच से कहीं परे है, इसलिए आप लोग नहीं समझोगे। किसने भी मेरी अवनी को हाथ लगाया ना, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझ गए ना आप लोग? चलो अवनी। सर, वो अंदर सबके सामने आपने जो कुछ भी कहा, मेरे लिए जो स्टैंड लिया, उसके लिए थैंक यू। आई लव यू। क्या? मेरी एक बीवी की डेथ हो चुकी है, दूसरे से डिवोर्स होने वाला है। जब से तुम्हें मिला हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे जीने की एक नई वजह मिल गई है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मुझे अपना बनाने का मौका दोगी? आपको जवाब देने से पहले मुझे कुछ जरूरी काम खत्म करना है, मिस्टर राठौर। श्योर, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, और कुछ भी करके ये सब जल्दी करवाइए प्लीज, तुरंत। अरे अकेले आपके सिग्नेचर से नहीं चलेगा। जिसके साथ आपको डिवोर्स लेना है वो कहाँ है? देखिए, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है या फिर कौन है या कैसे दिखते हैं। मैं खुद आज उनसे पहली बार मिलने वाली हूँ। अजीब दुनिया है। पहली नजर में प्यार होते देखा है, लेकिन पहली नजर में डिवोर्स होते पहली बार देखूंगा। देखो, तुम जहाँ कहीं भी हो ना, जल्दी आ जाओ। मुझे जल्द से जल्द तुमसे डिवोर्स चाहिए। मुझे भी तुमसे जल्दी डिवोर्स चाहिए। तुम? मैं तुमसे डिवोर्स लेने पर? आपसे शादी हुई थी? सर, अजीब लोग हैं। डिवोर्स लेने से पहले इतना प्यार।